आचार्य रजनीश कहते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। यह जिंदगी जो है किराए पर मिला है और इसको बदलना पड़ेगा। इतिहास के पन्ने को उलट करके देखिए, आपके बाप दादा परदादा परनाना जितने भी थे, क्या वो दुनिया में है? नहीं है, सब बदल करके चले गए। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, है अर्जुन, वसांसी जिनानी यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर को धारण कर लेता है। जैसे हमारा शरीर है, वह शरीर में कोई भयंकर बीमारी आ गई, जैसे कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर हुआ, दमा, टीबी, लकवा, कुष्ठ, ये भयंकर भयंकर बीमारी ये शरीर में आता है। कुछ ऐसा बीमारी है जिसे हम जानलेवा कहते हैं। तो जानलेवा बीमारी जो है वो हमारे जान को लेकर के जाते हैं, तो उसमें भी ये नकल बदल हो जाता है, ये शरीर छूट जाता है, यानी व्यक्ति डेड कर जाता है। तो आचार्य रजनीश कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक आदमी का जवान बेटा था और वह घर में सोया था। सोचा कि मवेशी को जाकर के लगा दूं और उसे कुट्टी पानी दे दूं और पुनः घर में आकर आराम करूंगा। संजोग से बादल लगा हुआ था, बारिश का मौसम था, तो मवेशी को जैसे नाद के पास ले गया और उसको कुट्टी पानी दे रहा था, उसी समय वज्रपात हो गया और वो लड़का गाय का रस्सी पकड़े हुए हैं, खड़े हैं, और उसका प्राण निकल गया। उसकी माँ आंगन से आई तो देखा बेटा खड़ा है, हिल डोल कहीं कुछ नहीं, केवल रस्सी पकड़े हुए हैं नाद के पास। माँ दौड़ करके आई, बेटा तुम्हें क्या हुआ? घर चलो, कुछ हुआ है तो घर चलो। तो लड़का कैसा ने किया, बस माँ जो ऐसे छूती है तो लड़का गिरता है, और गिरा, जब जमीन में गिर गया तो बूढ़ी हल्ला किया, लोग सब दौड़ा, तो उसमें देखा कोई जीवंत नहीं है, कोई प्राण नहीं है। कुछ लोगों ने कहा बहुत बड़ा आवाज हुआ, वज्रपात हुआ, लगता है उसी में ये डेथ कर गया। तो मौत जब तुम्हें आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लड़का घर में सोया था लेकिन उसकी मृत्यु आ गई थी, वह घर से बाहर जैसे निकला, बस उसको मौत हो गया। तो इसलिए आचार्य रजनीश कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अब बहुत आदमी देखिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, वो घर लौट करके नहीं आ पाता है, रोड पर मर जाता है एक्सीडेंट में। बहुत आदमी विदेश कमाने के लिए गया और वह घर नहीं आ पाया, विदेश में ही भयंकर बीमारी हुई, किसी कारण बस डेथ कर गया है। तो ये जिंदगी कब बदल जाए, ये जीवन कब बदल जाए, कब छूट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए गुरुवर कबीर बीजक में कहते हैं कि सुमरन करहु राम का, काल गहे करकेश, ना जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। काल आपको परदेश में मार लेंगे कि आपको अपने देश में मारेंगे कि घरे में मारेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, कौ जाने कल की, खबर ही नहीं या जग में पल की। अब बताइए, यह शरीर को लोग नकल कहते हैं। नकल आप सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं फलाना आदमी डेथ कर गया, फलाना आदमी मर गया, फलाना आदमी स्वर्गलोक हो गया,
फलमा आदमी शरीर छोड़ के चले गए। अब कुछ आदमी कहते हैं कि मेरा नाना जी का नकल छूट गया, दादाजी का नकल छूट गया, बाबा जी का नकल छूट गया। ये शरीर को नकल बोला जाता है, यानी शरीर जो है असल नहीं है, ये नकल है। असल रहता तो नहीं छूटता, समझ गए ना, ये नकल है। जैसे नकली बर्तन आप खरीदते हैं ना, कहिएगा वक्त छोड़ दीजिएगा, रखो अपना बर्तन अपने पास। नकली आम लीजिएगा, सब आम सड़ा हुआ है टोकरी में, खरीदिएगा नहीं, कहिएगा वक्त नकल है, इसको क्या लेगा, छोड़ दीजिएगा। उसी प्रकार ये जीवन, यह शरीर नकल है और इसको चेतन आत्मा त्याग कर देता है, छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो उस समय पत्नी का मोह नहीं करता है, न माँ बाप का मोह करता है, न बच्चा का मोह करता है, न जमीन धन दौलत का मोह करता है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। यह आत्मा जो शरीर में है यह स्वतंत्र है और छोड़ने के काल में भी स्वतंत्र है। जन्म लेने के काल में आत्मा स्वतंत्र था। कबीर साहब बीजक में कहते हैं, हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, ते किया और लगवार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अय हंसा तुम स्वतंत्र था, हल्की अपनी चाल, तुम अपने चाल को हल्का बना लिया, तू अपने चाल को गड़बड़ बना लिया, इसलिए तू हल्का हो गया। रंग कुरंगे रंग गया, तू अच्छा रंग में यदि रंग गया तो तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तुम मुक्त हो जाओगे, तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुरंगे रंग गया, यदि गलत रंग में तू रंग गया तो फिर तुम्हारा पतन हो गया, फिर तुम्हारा जीवन गर्त में चला गया। ते किया और लगवार, तुमने संसार से लगवार किया, अय हंसा तुमने माया मोह से लगवार किया, लेकिन तूने जीवन कल्याण के बारे में नहीं सोचा। इसलिए आचार्य रजनीश कहते हैं कि मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आचार्य रजनीश कहते हैं, शाम के बाद होता सवेरा। जैसे देखिएगा शाम होता है तो फिर सवेरा होता है ना, होता है ना जी। जो बच्चा है वो बूढ़ा होता है ना, होता है ना। अरे जिसका छठी हुआ है, जिसका सोढ़ी होता है तो उसका साड़ा होता है ना। बोलिए प्रकृति का कितना गजब नियम है। इसलिए शरीर छोड़ने के काल में किसी भी प्रकार की मोह न हो। आप संसार में शरीर में रहते हैं 100 बरस तक, 80 बरस तक, जीवन जीने में निर्भयता रखते हैं, लेकिन मरने के काल में भी निर्भयता हो। हैं रामदेव त्रिपाठी जी कहते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ चलता है फिर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। जैसे यह आत्मा जो है, यह आत्मा वासना वशीभूत शरीर को धारण करता है और समय पूरा होते ही यह आत्मा किसी का परवाह नहीं करते हुए निकल जाता है। लोग कहते हैं मेरा पिताजी चला गया, नाना जी चला गया, दादाजी चला गया, बेटा चला गया, चाचा चले गए। लोग सिर धुन धुन करके पटक पटक करके रोते हैं। बोलिए वह आत्मा किसी के बक में रहने वाला है? क्योंकि परतंत्र नहीं है, वह आत्मा स्वतंत्र है। इसलिए संत कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम नकल नहीं हो, तुम असल हो। असल है आत्मा और शरीर है नकल। नकल में रहने वाला असल है। वो असल क्या है? आत्मा। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इसलिए शरीर छूट जाता है, नकल छूट गया और नकल को छोड़ करके आत्मा चला गया। आत्मा असल है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने आप को जानो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का उद्धार कैसे होगा? तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा?